countries who have to go to court to decide the result of their election are giving you today ज्ञान about how to conduct your election. नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी देशों की जो मीडिया है वो लगातार निगेटिव कवरेज कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशी मीडिया को, खासतौर पर जो पश्चिमी देश है कनाडा से लेकर अमेरिका तक, जो कि निगेटिव कवरेज भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर कर रहे हैं, उस पर अब मंत्री जो हैं एस जयशंकर, उनकी तरफ से जमकर इन देशों को लताड़ लगाई गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहां तक कह दिया है कि चुनाव कैसे कराए जाएं, इस पर भारत को ये देश ज्ञान ना दे। ये बड़ी बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही है और जिन देशों को अपने चुनाव के नतीजे तय करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, वो हमें चुनाव कैसे कराना है इसके बारे में ज्ञान ना दे तो बेहतर होगा। ये साफ तौर पर दो टूक जवाब जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से इस पश्चिमी मीडिया को दिया गया है। तो आपको बता दें कि एस जयशंकर से जब लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पश्चिमी मीडिया की जो प्लेटफॉर्म है उनकी आलोचना की और उन्हें खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये जो कुछ भी लिखा जा रहा है ये पूरा का पूरा एक माइंड गेम है और इसे वर्तमान में दुनिया में चल रहा उन्होंने माइंड गेम करार दिया और कहा कि पश्चिमी देश हमें प्रभावित करना चाहते हैं क्योंकि इनमें से कई देशों को ऐसा लगता है कि इन देशों ने पिछले 70 से 80 सालों से इस दुनिया को प्रभावित किया है। पश्चिमी देशों को लगता है कि उन्होंने पिछले 200 सालों से इस दुनिया को प्रभावित किया है। ये तमाम बातें विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से इस इंटरव्यू के दौरान कही गई और इतना ही नहीं, विदेश मंत्री ने यहां तक कहा कि कैसे इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि कोई अपनी पुरानी आदतों को इतनी आसानी से छोड़ सकता है। कोलकाता में दरअसल अपनी बुक वाई इंडिया मैटर्स के बांग्ला का जो संस्करण था उसके लॉन्च पर वो पहुंचे थे और वहीं पर मीडिया से उन्होंने बातचीत की जिसमें कई सवाल उनसे पूछे गए, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश भारत में मामलों के शीर्ष पर एक निश्चित लोगों के वर्ग को चाहते हैं और जब देश के लोग अलग तरह से सोचते हैं तो वो परेशान महसूस करते हैं। ये लोग भारत के प्रति इतने नकारात्मक क्यों हैं, इस पर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफसोस जाहिर किया है। क्या कुछ उन्होंने इस पूरे इंटरव्यू के दौरान कहा है और किस तरीके से जो पश्चिमी देश हैं दुनिया के, जिस तरीके से वहां की मीडिया भारत के लोकसभा चुनावों को लेकर कवरेज कर रही है और कहीं ना कहीं निगेटिविटी जो है इन चुनावों को लेकर फैलाई जा रही है, इस पर ही विदेश मंत्री ने क्या जवाब जो है वो इन पश्चिमी देशों को दिया है, सुनिए। On the question of US, Canada, religious freedom, etc. Do they want to influence us? Answer is yes. They do want to influence us because many of these countries feel that they have influenced the world for the last 70, 80 years in the world order, and Western countries actually feel they influence the world for the last 200, 300 years. So are they willing to, how do you expect someone who's been in that position to give up those old habits so easily? So there's a natural desire, because that also answers the gentleman at the back. Why are these papers, which you mentioned, why are they negative in India? Because at the end of the day, they are seeing an India which is not, in a sense, compliant or with their image of how India should be. That they want, they want people, or they want ideology, or they want a way of life, or a social, as they say, people like us. They are looking for that class of people really to rule this country. And I think they're disturbed when the Indian population feels otherwise. And that has been today actually a big part of the debate between us and the world. You can say world really means your Western countries and the Western media. I mean, to be very honest with you, actually, please, in many cases, because I follow this for a living,
Western media actually in some cases openly endorse candidates and endorse political parties in this country. I mean, they don't hide their preference. So the answer is, and they are very smart, because look, somebody has been doing this world domination game for 300 years. You learn a lot. Anubhavi log hai, chatur log hai. So, they will do after all, what does a newspaper do? Oh, they will reputationally damage you. Oh, koi index nikalenge. They will put you down in that index. They will, countries who have to go to court to decide the result of their election are giving you today gyan about how to conduct your election. So this is the mind games today that are actually taking place in the world. And I've been following even this election, the kind of commentary. I mean, in this country, in the hottest summer, still, look at the percentage of people who come to vote. Look, we all have our arguments. We all have arguments till the day the votes are counted. After that, I mean, let us look at our own record. We all accept what this is, we all have faith in the system. Whatever questions we raise because politics, my people raise those things. You have to, but at the end of it all, in our heart of hearts, we all actually, the greatest strength of our system, proof the system works, is actually, if you see the multiple elections, the fact that governments change in this country, that one party hands over to another party, different parties, they may have their debates, finally they all, find a way of working together. उन्होंने कहा कि वास्तव में ऐसा इसलिए है क्योंकि पश्चिमी देशों को एक ऐसा भारत देखने को मिल रहा है जो उनकी छवि के अनुरूप नहीं है कि भारत कैसा होना चाहिए। पश्चिमी मीडिया ने कुछ मामलों में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों का खुले तौर पर समर्थन किया। वो अपनी प्राथमिकता नहीं छिपाते हैं, वो बहुत चतुर हैं। भारत में इतनी भीषण गर्मी के बावजूद मतदाताओं का प्रतिशत कम नहीं हुआ है। ये भी बड़ी बात जो है विदेश मंत्री की ओर से कही गई है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से भारत में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, मीडिया लगातार कवरेज कर रही है, लेकिन विदेशी मीडिया भी भारत के लोकसभा चुनाव पर नजरें गड़ाए हुए है और लगातार जो है उसे प्राथमिकता वो अपने न्यूज़पेपर या फिर मीडिया चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके की निगेटिव कहीं ना कहीं चीजें इन चुनाव को लेकर फैलाई जा रही हैं, उसको लेकर ही विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से ये जवाब जो है वो दरअसल इन देशों को दिया गया है, क्योंकि ये देखने को मिला है कि भारत में ही कुछ नेता ऐसे हैं जिनके विदेशों में बैठे लोगों के साथ अच्छे संबंध हैं, और चाहे फिर वो मीडिया संस्थान हो या अन्य सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम षड्यंत्र, तमाम साजिशें चल रही हैं सरकार को घेरने की, सरकार को नीचा दिखाने की, जिससे कि वोट बैंक बटोरा जा सके। और ऐसे कई मामले हमने पिछले दिनों देखे हैं, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी एक पत्रकार का अमेरिका में जाकर ये सवाल पूछना हो कि आप वहां पर दरअसल पर्यवेक्षक क्यों नहीं भेज रहे हैं, या फिर राहुल गांधी का जॉर्ज सोरोस और तमाम अन्य लोगों के साथ संबंध हो। तो कुल मिलाकर विदेशों से जो कनेक्शन रहा है और जिस तरह से तमाम वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर तमाम ऐसे जो विदेशी मीडिया संस्थान हैं उन्होंने भारत में जो खबरें हैं उन्हें कहीं ना कहीं प्रकाशित किया है, तो इसको लेकर ही ये जवाब जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से दिया गया है और कहा गया है कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक माइंड गेम खेला जा रहा है। और इस तरीके से निगेटिव कवरेज करके कहीं ना कहीं भारत को वो ज्ञान दे रहे हैं जो खुद डिसाइड करते हैं कोर्ट में जाकर कि चुनाव कैसा जीता जाए, तो वो हमें ज्ञान ना दें। ये बात भी विदेश मंत्री की ओर से इस पूरे इंटरव्यू के दौरान कही गई। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।